नमस्कार, विजन के खबरों में आपका स्वागत है। आइए देखते खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य में होने जा रहे विधान परिषद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से की गई तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। गौरतलब है कि आगामी 21 मई को होने जा रहे विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा एवं कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। चुनावी मतदान के लिए 113 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 16 मतदान केंद्र, 48 मतदान अधिकारी, 14 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में सहभागी होंगे। 21 मई को होने वाले चुनाव के मद्देनज़र 17 एवं 20 मई को कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि विधान परिषद चुनाव के लिए नगर परिषद के 249, नगर पंचायत के 73, मनपा के 92, जिला परिषद के 73 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें 243 महिला मतदाता और 244 पुरुष मतदाताओं का समावेश है। मतदान की पेटियां जिलाधिकारी कार्यालय में लाई जा चुकी है। यह मतदान बैलेट पेपर पर मतदान होने की जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय से मिली है। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। कहीं उसे घर से बाहर निकाला जाता है, कहीं उसे मारा जाता है, तो कहीं उसको जिंदा जलाया भी जाता है। ऐसा ही एक दर्दनाक वाकया अमरावती जिले के धारनी में घटा। धारनी के आदिवासी मंडल अधिकारी ने 4 साल पहले योगिता नामक महिला से विवाह किया था। योगिता की यह दूसरी शादी थी। उसे पहले पति से एक लड़की हुई थी और दूसरे पति श्रीधर काळे से 6 महीने पहले एक लड़का हुआ था। वह लड़का अचानक 2 दिन से लापता हुआ। इस संदर्भ में मंगलवार को काळे की पत्नी योगिता ने अपने पति को पूछा कि बच्ची के गुमशुदा होने का कारण क्या है। यह कारण पूछते ही पति श्रीधर गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी पत्नी योगिता को पीटने लगा। इसकी जानकारी योगिता ने अपने मायके में फोन करके दी। करीब 15 मिनट बाद पड़ोसी ने योगिता के मायके वालों को फोन पर योगिता को एक महिला और श्रीधर काले ने घासलेट डालकर जलाया ऐसी खबर दी। जिस समय उसे जिंदा जलाया जा रहा था तब योगिता की नन्ही सी बेटी और घर में ही मौजूद थी। उस मासूम को भी श्रीधर काले ने यह वारदात अगर किसी को बताई तो तुझे भी मार डालूंगा ऐसी धमकी दी। धारनी शहर में यह भी चर्चा है कि जलती हुई योगिता जयस्तंभ चौक से भागते भागते पुलिस थाने पहुंची थी और पुलिस को उसने मदद की गुहार लगाई थी। बजाय उसकी मदद करने के जलती योगिता को पुलिस ने अस्पताल जाने की सलाह दी थी। जलती हुई योगिता जब अस्पताल पहुंची लेकिन वो 98% जली होने से उसे अमरावती जिला सामान्य अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल में मंगलवार रात 9:30 बजे उसने दम तोड़ दिया। योगिता की बहन ने जब तक जमाई पर हत्या का मामला दर्ज नहीं होता तब तक शव उठाने से इनकार किया और सीधे पुलिस अधीक्षक ऑफिस न्याय मागणे हेतू पहुंची। तर हा मला आणि मुलीला हा मारून टाकते, तू हलकीशी साडी घेऊन येऊन जा। तिथून लगेच 2 मिनिटांनी परत फोन आला बाजूवाल्यांचा की योगिताला जाळून टाकलं। जाळून टाकल्याबद्दल असा फोन आला लगेच आई बेशुद्ध होऊन पडली। आई बेशुद्ध होऊन पडली। लगेच आम्ही सर्वजण 11:30ला निघालो अमरावतीवरून। पोलीस स्टेशन पर्यंत ते घरामध्ये जाळलं तिला तिचा नवरा आणि एक बाई, कोण बाई आहे ते माहित नाही, आणि नवरा। ती घरी अमरावती येण्याकरता निघत होती। कपडे बदलून राहिली होती, तिची बॅग भरून तयार। आम्ही रूम मध्ये बघितलं, मी स्वतः बघितलं। मुलगी आहे लहान, मुलीनं सांगितलं पप्पांनी आणि त्या बाईनी मारलं मम्मीला, रॉकेल टाकून मारलं, जाडलं, आणि तू जर सांगशील तर तुलाही असंच मारल म्हणून मुलगी घाबरून बाजूच्या घरी होती। ते बाहेर निघाले दोघे जण, तर ही पण त्यांच्या मागे बाहेर निघाली। वरून खालपर्यंत पूर्ण जिन्यावरून तिचं पूर्ण मांस सांडलेलं, कपडे जळलेले पूर्ण तसे पडलेले, पूर्ण डोळ्यांनी बघितलं। आणि तशी धावत ते पोलीस स्टेशनला गेली। पोलीस स्टेशनला गेली तर पोलीसवाले म्हणते तू पोलीस स्टेशनला न येता तू तशीच हॉस्पिटलला जा। पुलिस वाल्यांनी तिला हॉस्पिटलला नहीं नेला। जहां एक और प्रशासन महिला का सम्मान करने की बात करता है तो वही प्रशासन दूसरी ओर इस तरह महिलाओं के साथ में यदि कोई बुरा बर्ताव करे तो क्या करे आम जनता। मृत योगिता की बहन ने VCN न्यूज को बताया, इस मामले में धारनी आदिवासी मंडल अधिकारी पर हत्या का मामला तो दर्ज होना ही चाहिए,
ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे, ऐसी आम जनता की गुहार है। आता तुम्ही हॉस्पिटलला पण ती एकटीच गेली, पोलीस स्टेशनला पण एकटीच गेली, पण तिच्यावर म्हणजे कोणच तिला मदत केली नाही। का मदत केली नाही की त्याच्यामुळे मदत केली नाही, आणि वरून तोच म्हणते की मी पोलीस स्टेशन खरीदलेलं आहे, माझा कोणी काहीच बालबाका करू। तिला मारायचं कारण एकच होतं की यांनी मुलगा कुठे नेला हे तिला माहित नाही। तिने एवढंच म्हटलं की माझा मुलगा मला आणून दे। मुलगा नाहीये, ती मुलीला घेऊन अमरावती येऊन राहिली। त्याला वाटलं ही अमरावती जाईन तर सांगेल ही की मुलगा नाही आहे म्हणून, म्हणून त्या दोघांनी तिला घरातच जाळून टाकलं आणि घरातच पूरे भारत भर में किन्नरों की संख्या करोड़ों में देखी जाती है। कई धार्मिक उत्सवों में इन किन्नरों को बड़े सम्मान के साथ निमंत्रित किया जाता है। किन्नरों को दान देने से पुण्य मिलने की प्रथा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसका गलत फायदा कुछ नकली किन्नर भी उठा रहे हैं। बुधवार दोपहर करीबन 1 बजे साईनगर में ऐसे ही 2 नकली किन्नर घर घर दुकान दुकान घूमकर पैसे की मांग कर रहे थे। रतलाम जिले के बांगरोद के सर्वनाथ भमरनाथ बामने उम्र 22 और कमलनाथ लालूनाथ बामने उम्र 27 कुछ दिन पहले बडनेरा के हनुमान नगर में रहने आए और नकली किन्नर बनकर लोगों से पैसे ऐंठने लगे। इन नकली किन्नरों को असली किन्नरों ने साई नगर में धर दबोचा और उन्हें राजापेट पुलिस के हवाले कर दिया गया। आगे की जांच राजापेट पुलिस कर रही है। इस संदर्भ में किन्नर आम्रपाली जोगी ने दी अधिक जानकारी। नमस्कार, मी अमरावतीवरून आम्रपाली जोगी। आज आमचे तृतीयपंथी काही साईनगर मागत असताना त्यांना भयरूपे सापडलेले आहे। जे माणसं आमच्या तृतीयपंथीची वेशभूषा करून मागत होते आणि त्यावेळेस माझे गुरुजी तिथे गेले, त्यांना पकडलं। त्यांना पकडून आम्ही पोलीस स्टेशन राजापेठ पोलीस स्टेशनमध्ये आता जमा केला आहे। त्यांच्यावर कारवाई की होती आणि मी राजापेठ पोलीस स्टेशन आयुक्त साहेबांना अशी विनंती करते की त्यांच्यावर म्हणजे कारवाई की करावी। पत्रकारिता को लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ माना जाता है। पत्रकार घटी घटनाओं का ब्यौरा जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। संतनगरी शेगांव में VCN न्यूज़ के संवाददाता शहर के बाजार फैल में वृत्त संकलन कर रहे थे, लेकिन शेगांव पुलिस थाने के पुलिस कांस्टेबल महेंद्र नारखेड़े ने वीडियो शूट करने से रोका। इस वजह से VCN न्यूज़ रिपोर्टर अपना वृत्त संकलन नहीं कर सके। इस पुलिस कर्मचारी ने लोकशाही का हनन किया है। इस घटना से संतप्त 70 पत्रकार शेगांव में इकट्ठा हुए और शेगांव पुलिस थाना पहुंचकर उक्त पुलिस कर्मचारी पर कार्यवाही करने की मांग प्रभारी थानेदार निखिल फटिंग से की है। टीवी जर्नलिस्ट संगठन के हमारे सदस्य पत्रकार महेंद्र मिश्रा, इनके साथ में न्यूज़ कवर करते समय पुलिस कर्मचारी नारखेड़े इन्होंने जो असभ्य वर्तन किए हैं उसका निषेध व्यक्त करने के लिए हम आज शेगांव पुलिस स्टेशन में यहाँ पूरी संगठन मौजूद है और संगठन के माध्यम से पुलिस निरीक्षक को निवेदन दिया गया है कि जो पुलिस कांस्टेबल नारखेड़े इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई अगर नहीं की गई तो टीवी जर्नलिस्ट संगठन की तरफ से आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसा इशारा भी हमने पुलिस विभाग को दिया है। पोलीस स्टेशन शेगाव येथे आम्ही मिश्रा जे आमचे पत्रकार मिश्राजी यांच्यासोबत पोलिसांनी जी वर्तणूक केली होती वृत्त संकलन करताना त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी पोलीस स्टेशन शेगाव येथे आलेलो आहे आणि त्यांना निवेदनसुद्धा दिलेले की या ज्या पोलीस कॉन्स्टेबल आहे त्यांच्यावर याविषयी नारखेडे नाव आहे त्यांचं, नारखेडेंवर कडक कारवाई करण्यात यावी आणि SP सुद्धा आम्ही यामध्ये प्रतिलिपी ठेवून गृहमंत्र्याला सुद्धा यामध्ये आम्ही लेटर पाठवतोय आणि अशा प्रकारची जी वागणूक पत्रकारांना देण्यात येते पोलीस लोकांकडून ही अशी वागणूक याच्यानंतर पोलीस देणार नाहीत असं आश्वासन आम्हाला SP द्यावं ही आमची विनंती आहे। खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य खबरें। शहर के सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्यरत झेनित युवक मंडल द्वारा 20 मई को संगीतमय तेरे सुर और मेरे मीत और सम्मान समारंभ का आयोजन किया है। इस दरमियान दैनिक सकाल के मुख्य संपादक राहुल गढ़पाले, निजी सचिव केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री मनोज वाडेकर, डॉक्टर तन्वीर गाजी, ठाणे के पुलिस उपायुक्त अमित काळे, चला हवा येऊ द्या फेम अंकुर वाडवे प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख की अध्यक्षता तथा प्रमुख अतिथि शिक्षक विधायक श्रीकांत देशपांडे, डॉक्टर राजेश जयपुरकर उपस्थित रहेंगे। यह संगीत महफिल रसिकों के लिए निःशुल्क होगी, ऐसी जानकारी एक पत्र परिषद में दी गई। मेरे सुर और मेरे गीत या सत्कार समारंभ व संगीतमय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। झेनित ही संस्था गेल्या 20 वर्षापासून सामाजिक, सांस्कृतिक व क्रीडा क्षेत्रात कार्यरत आहे। या संस्थेतील जे काही जुने सभासद आहेत ज्यांनी आज विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केलेली आहे, अशा काही निवडक व्यक्तींचा सत्कार समारंभ इथे योजला आहे। यामध्ये सकाळ समूहाचे मुख्य संपादक राहुल गढ़पाले, मनोज वाडेकरजी, मनीष गवई, त्यानंतर अमित काळे जे सध्या ठाण्याला DCP आहेत, त्या व्यतिरिक्त पिंक फिल्मचे रायटर तन्वीर गाजी ज्यांची कविता अमिताभ बच्चन यांनी रिसाईट केलेली आहे, असे तन्वीर गाजी अमरावतीचे भूषण, त्यानंतर चला हवा येऊ द्या फेमचे अंकुर वाडवे आणि अंकुश ठाकूर, हुंताश पिक्चरचे दिग्दर्शक व लेखक, या सर्व व्यक्तींचा इथे सत्कार होणार आहे, जे आमच्या संस्थेशी निगडीत होते, ज्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केलेली आहे। या कार्यक्रमानंतर एक सुमधुर मराठी हिंदी गीतांचा कार्यक्रम इथे आयोजित केलेला आहे, ज्यामध्ये व्हॉइस ऑफ इंडियाच्या फायनलिस्ट कृतिका बोरकर आणि रसिका बोरकर आपल्या सुमधुर आवाजांनी अमरावतीकरांना मंत्रमुग्ध करणार आहेत। त्यासोबतच मराठी सारेगामाचे मयूर सुकाडे आणि हिंदी सारेगामाचे सुधांशु शोम या कार्यक्रमाला आपली हजेरी लावून आपल्या सुमधुर आवाजाने अमरावतीकरांना मंत्रमुग्ध करणार आहे। सर्व अमरावतीकरांनी या कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा। हा कार्यक्रम सांस्कृतिक भवन अमरावती येथे रविवार 20 मे रोजी सायंकाळी 7:30 वाजता आयोजित केलेला आहे। हा कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क आहे। अचलपुर तहसील के वासनी खुर्द में वर्ष 2014-2015 में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत हुए घरकुल वितरण में भ्रष्टाचार तथा गैर व्यवहार की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर वासनी खुर्द निवासी रामदास पोरे तथा अन्य 6 नागरिकों ने सोमवार से जिला परिषद कार्यालय के सामने आमरण अनशन प्रारंभ किया है। इस अनशन को लेकर जिला परिषद प्रशासन द्वारा इससे पूर्व 2 बार जांच करने हेतु समिति गठित की गई थी, किंतु इस त्रिसदस्यीय समिति ने कोई भी कार्यवाही का अहवाल तक पेश नहीं किया। आणि जेईनी जो अहवाल जमा म्हणजे प्राप्त जेईंच्या मार्फत जो याच्या आधीचा अहवाल प्राप्त झाला, त्यात सर्व दोषी जे काही त्रुटी आहेत, ज्या की यांनी गावकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या, सरपंचांनी उपस्थित केलेल्या, ज्येष्ठ नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या, जे उपोषण करते त्यांनी उपस्थित केलेल्या आहेत, त्यांना अनुसरूनच जेईचा अहवाल आहे। पण काल जो विस्तार अधिकाऱ्यांचा अहवाल आलेला आहे, यात कुठेही आर्थिक व्यवहार झाला असे निदर्शनास येत नाही असा स्पष्ट उल्लेख आहे। परंतु मोका पाहणीला गेले असता जेई यात सर्व गोलमोल केलेला आहे, म्हणजे भ्रष्टाचार झालेला आहे हे निदर्शनास येते।
म्हणजे देवकाबाई मायकर या 2014ला यांना घरकुल मिळालं आणि त्या घरकुलला ज्या ठिकाणी त्या बाईच्या नावाचा आठा आहे ती आठाची जागा आजही मोकळीच आहे। आखिरकार विगत 14 मई से दोबारा रामदास पोरे सहित वासनी खुर्द के निवासियों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बुधवार से जलत्याग आंदोलन प्रारंभ किया। समाचार है कि अनशनकर्ताओं के स्वास्थ्य में गिरावट आई है, जिसके चलते एक अनशनकर्ता को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में अब ग्राम सेवक पर कार्यवाही की तलवार लटकती नजर आ रही है। येथील काही घरकुलांच्या तक्रारी इथे प्राप्त झालेल्या आहेत आणि त्याच्या अनुषंगाने बाहेर उपोषण सुद्धा इथे सुरू आहे। तर त्या अनुषंगाने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अमरावतीचे प्रकल्प संचालक यांनी गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी केलेली आहे आणि आज प्रशासनातर्फे ते उपोषण सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। तथापि अजून जी चर्चा झाली उपोषणकर्त्यांसोबत त्याच्यामध्ये आणखीन काही मुद्दे निष्पन्न झाले। त्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने इथे आता प्रदीर्घ चर्चा झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये परत थोडीशी जी पूरक तपासणी म्हणतोय आपण पूरक माहिती आम्हाला लागणार आहे ती व्हिडिओकडून घेऊन पुढची कारवाई करण्यात येणार आहे। गुरुवार से मुस्लिम समुदाय का पावन पर्व रमजान माह प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर किसी प्रकार की कोई अनुचित घटना ना हो, इसके लिए पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर के नागपुरी गेट, कोल्हापुरी गेट, सिटी कोतवाली तथा गाडगेनगर पुलिस थाना क्षेत्र पर पुलिस का विशेष ध्यान रहेगा। पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने इस संदर्भ में बताया कि रमजान के पर्व को देखते हुए नागपुरी गेट, कोल्हापुरी गेट, सिटी कोतवाली तथा गाडगेनगर थाना क्षेत्र में पुलिस के कुल 14 फिक्स पॉइंट लगाए जाएंगे, जिसके लिए एक सहायक पुलिस आयुक्त, 2 पुलिस निरीक्षक, 14 पुलिस उपनिरीक्षक तथा 75 अतिरिक्त कर्मचारियों का समावेश रहेगा। उन्होंने आगे बताया कि इस क्षेत्र में सफाई, बिजली तथा जलापूर्ति को लेकर भी संबंधित विभागों को पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं, जबकि राजनीति से जुड़े अपराधी तत्वों की सूची भी तैयार की जा चुकी है। बदमाश प्रवृत्ति वाले राजनीतिक लोगों पर पहले किस तरह के आपराधिक मामले दर्ज है, इसकी जानकारी लेकर उनसे बॉन्ड भराए जाएंगे। विशेषकर मस्जिद वाले स्थानों पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने आगे बताया कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले मनपा के कचरा कंटेनरों को शाम 5 बजे से इस मार्ग से गुजरने पर पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि इस दौरान इबादत करने वाले रोजा छोड़ने के बाद बाजारों में खरीदारी का रुख करते हैं। इसके साथ ही शाम में रोजाना हाथ ठेलों पर विविध खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। इन्हीं हालत में रात को लेट आवर्स तक जितना 11 बजे तक लास्ट नमाज रहती है, उसके बाद में उपवास छूटता है तो लोग बाहर भी आते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, उपवास के पदार्थ लेते हैं। उसी टाइम भी ज़्यादा क्राउड रहता है, उसी टाइम हमारे पुलिस वाले वहाँ हाजिर रहते हैं। तो इसके मुताबिक हमने 4-5 प्लानिंग किया है। ट्रैफिक का बंदोबस्त हमने डिप्लॉय किया है, एक्स्ट्रा ट्रैफिक ऑफिसर और ट्रैफिक मैन। सेकेंडली मस्जिद के आजू बाजू में नमाज के टाइम में जो भी पार्किंग होती है उसी टाइम चेकिंग करना, और भी जो व्हीकल है और बाकी है तो हमारे BDDS स्टाफ की तरफ से सभी रोड, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, मस्जिद के बाजू के प्लेसेस, पार्किंग की जगह, ये भी हमारे मशीन से चेक किया जाएगा। बाकी जो भी पार्किंग का और क्राउड का है तो उसी ख्याल में नज़र में रखते हुए जो महत्व इम्पोर्टेंट चौक है वहाँ चौक में हमारे एक PSI, कोई 4-5 स्टाफ, उसके बाद में उसके पास में वॉकी-टॉकी रहेगी, बाकी हथियार रहेगा, हेलमेट रहेंगे। ऐसे 14 पॉइंट्स कोल्हापुरी गेट, नागपुरी गेट जो इम्पोर्टेंट एरिया है उसमें 14 पॉइंट रहेंगे। हमारे 14 ऑफिसर और 4-4, 5-5 कर्मचारी वहाँ हर एक जगह में रहेंगे। वो उसके सिवाय वाहनों की हमारी पेट्रोलिंग, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, जीप पेट्रोलिंग भी चालू रहेगी। और भी कोई हो गया तो पेश इमाम आए, मौलाना आए, उनके साथ में हमारी मीटिंग हो जाएगी और कुछ इसके बातें जो आएगी वो हमें सवाल किया जाएगा और भी अच्छी तरह से। शंभू शाहू जयंती 2018 के उपलक्ष्य में गढ़वाट संस्था और आशादीप फाउंडेशन अमरावती के संयुक्त विद्यमान से भोसले घरानाचा संघर्ष इस विषय पर व्याख्यान का आयोजन 20 मई को किया गया है। इस व्याख्यान में इतिहास अभ्यासक अजय दादा जाधवराव मार्गदर्शन करेंगे। 18 से 20 मई तक चलने वाले इस समारोह में दुर्ग जागर किले, छायाचित्र प्रदर्शनी और ऐतिहासिक किताबों की बिक्री की जाएगी। यह समारोह
अभियंता भवन शेगांव नाका में होगा। ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद में दी गई। इस पत्र परिषद में आनंद दरने, सौरभ मोडक, अंकित काळे, चेतन राऊत, समित मोडक आदि उपस्थित थे। या व्याख्यानपर कार्यक्रमासंदर्भात आपल्या सर्वस्थ अमरावतीकरांना या कार्यक्रमाचं इन्व्हिटेशन देतो। माझ्यासोबत आहेत अंकित काळे आणि आनंद दरने, आशादी फाउंडेशन आणि गडवाट या दोन्ही संस्थेचे ते अध्यक्ष आहेत। आणि हा कार्यक्रम 20 तारखेला संध्याकाळी 6 वाजता अभियंता भवन येथे आयोजित करण्यात आले आहे। सोबतच 18 तारखेपासून सलग 3 दिवस दुर्गसागर, किल्ले प्रदर्शनी सोबतच ऐतिहासिक पुस्तकांची माफक दरात विक्री असा आपण सविस्तर कार्यक्रम राबवत आहोत। त्यासंबंधी समस्त अमरावतीकरांनी या इतिहासाचा साक्षीदार होण्यासाठी उपस्थित राहावे अशी सर्वांना विनंती करतो। जय जिजाऊ। किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर वर्तमान सरकार का विरोध करने हेतु प्रहार जनशक्ति पक्ष द्वारा आसूड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा 22 मई से यवतमाल जिले के आर्नी ग्राम दाभी ग्राम के ओंकारेश्वर मंदिर से निकलेगी। मित्रों, हे करत असताना प्रत्येकाला अतिशय ताकदीने इथं एकत्र होणं गरजेचं आहे। तुम्ही किती आहे याच्यापेक्षा तुमचं मन किती याच्यात आहे हे महत्त्वाचं आहे। आता आम्ही पाहतो का छत्रपतीच्या विरोधात मोगलांची लाट मोठी होती, 50,000ची फौज निघायची आणि छत्रपतीचा 10,000 फौज 50,000 फौज ते तुटून टाकत, कारण त्याच्यावरती निष्ठा येणारा प्रत्येक माणूस त्या ताकदीवर असता, फक्त होल्डिंगवर फोटो लावा पुरता नाही असता। छत्रपतीच्या काळात होल्डिंग लागायचे नाही, पॉम्पलेट दिसायचं नाही, नाव लिहिलेलं असं नाही, रायगड बांधला पण छत्रपतीचं नाव अजूनही नाही। आता नावासाठी मरमर करणारा नेता आणि दुसरीकडे नावाचा कुठे उल्लेख नसणारा छत्रपती, याचा जो आपण पाहतो का हा जो परिणाम आधी आला आहे, इथं असणारे संख्या किती याच्यापेक्षा ते मन लावून किती आहे, किती निश्चित आहे। बेरोजगारों को रोजगार नहीं, कृषि उपज को भाव नहीं, किसानों की आत्महत्या आदि समस्याओं को लेकर यह आसूड़ यात्रा 23 मई को जिले के दरियापुर में शाम को पहुंचेगी। तत्पश्चात जिला परिषद कन्याशाला के मैदान पर विधायक बच्चू कडू की जाहिर सभा होगी। मंत्री राव साहेब दानवे ने कुछ दिन पहले किसानों को अपशब्द कहे थे। इसका विरोध करने हेतु यह यात्रा दानवे के निवास स्थान पर पहुंचेगी और वहां जाहिर सभा होगी। इस आसूड़ यात्रा दरमियान प्रहार जिला प्रमुख प्रदीप वड़तकर, प्रदीप चौधरी, महेश कुरलकर, डॉक्टर दिनेश म्हाला, बापू साबळे आदि उपस्थित रहेंगे। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होले की ये रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।